हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है। आज की वीडियो में अपन इन सर्विस एजुकेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देख ले आप। ठीक है, क्योंकि अपन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग अपन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जितने भी आपके अपन इससे पहले अपन 13 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं आपके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। आज की वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे कि इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या होता है और इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है और क्या इसके टाइप है, और जो आपका इन सर्विस एजुकेशन होता क्या है, नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इन सर्विस एजुकेशन की बात करूं तो इन सर्विस एजुकेशन, इन मतलब अंदर। ठीक है, इन मतलब अंदर, सर्विस मतलब कोई भी काम करना, एजुकेशन मतलब सीखना, मतलब अंदर सर्विस मतलब काम करते हुए सीखना। मतलब आप एक हॉस्पिटल के अंदर हो, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर हो और आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन। वेरी सिंपल। कैसे? आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इन सर्विस एजुकेशन हो गया। या फिर आप क्या कर रहे हो, जॉब करते हुए सीखना, इट्स कॉल्ड इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का हिंदी मतलब भी यही होता है कि जॉब करते हुए सीखना, इज कॉल्ड इन सर्विस एजुकेशन। या फिर आप जॉब करते हुए स्टाफ को दी जाने वाली ट्रेनिंग, मतलब जैसे कि आप हो गया, आपका किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है भाई, आपको जो नॉर्मल चीजें आती है वो तो आपको आती है, लेकिन आपको वहां पर क्या कर रहे हैं, जो आपकी नई नई चीजें आ रही है, ठीक है, जैसे कि पहले टेम्परेचर अपन किससे लेते थे, थर्मोमीटर से लेते थे, ठीक है, थर्मोमीटर से अपने टेम्परेचर लेते थे। लेकिन अब नया अपना क्या हो गया, अपना अब अपने क्या हो गया, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का इन्वेंशन हो गया। तो सबसे पहले क्या नाम है, जो जिसने इन्वेंट किया उसको पता था, जिसने डिस्कवर किया था उसको पता था, फिर उसने क्या किया है, दूसरे लोगों को उसके बारे में सिखाया। फिर आपका हॉस्पिटल के अंदर मान लो कि ये किसी को पता नहीं, एक स्टाफ को पता है कि थर्मोमीटर का कैसे यूज करते हैं, तो उसने क्या किया है, दो को सिखाया, फिर दो ने दूसरों को सिखाया। तो यही आपका क्या है, इन सर्विस एजुकेशन, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में लोगों को सिखाना, या फिर एक सीनियर स्टाफ के द्वारा एक जूनियर स्टाफ को क्या करना, कोई भी नॉलेज देना, अपना क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। तो अपने इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या हो गया, इन सर्विस एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइंड बाय टू अपग्रेड द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ नर्सिंग पर्सनल ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप जॉब कराते हुए क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयमेंट को किसी भी नए टूल के बारे में या फिर नई चीज के बारे में आप क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। इट हेल्प करता है इम्प्रूव नॉलेज, ये आपकी हेल्प करेगा इम्प्रूव नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। मतलब पेशेंट को क्वालिटी केयर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहले अपन बात करें तो आपकी जो क्या नाम है, जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन की प्रक्रिया क्या होती थी कि जैसे बड़ा ऑपरेशन होता था आपके ट्यूबेक्टोमी के अंदर, लेकिन जो जो आपके इन्वेंशन हुए, ठीक है, आजकल क्या होता है कि छोटा मोटा चेहरा लगता है आपके लेप्रोस्कोपी के द्वारा, तो बिल्कुल ही आधे घंटा का प्रोसीजर होता है, उसके अंदर आपका जो आपकी ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जो आपकी नई चीजें आ रही है उनको क्या करना, उनको आपकी नॉलेज क्या करेगी, वो इम्प्रूव करेगी, स्किल को इम्प्रूव करेगी, आपके एटीट्यूड को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, जो किसके लिए रिक्वायर होता है, क्वालिटी पेशेंट केयर के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके डेफिनेशन की बात करें। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब तो समझ गए ना आप, जॉब करते हुए सीखना इज कॉल्ड इन सर्विस एजुकेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई आप हॉस्पिटल के अंदर कोई एक ऐसा टूल आ गया जिस टूल के बारे में केवल एक स्टाफ को पता है, बाकी को पता ही नहीं, तो वो क्या कर रही है, एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ठीक है, एक प्रोग्राम या सेमिनार लॉन्च कर रही है और सेमिनार पे सबको बता रही है कि इस टूल का ऐसे यूज करना है, वो आपका इन सर्विस एजुकेशन है। ठीक है, और सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, जैसे कि आपको इन सर्विस एजुकेशन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपने क्या कर लिया, इन सर्विस एजुकेशन की वीडियो देख लिया, तो अब ये आपके दिमाग से निकल जाएगा कि यार इन सर्विस एजुकेशन का मतलब ये था और हम क्या सोच रहे थे। ठीक है, मतलब ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको इन सर्विस एजुकेशन का मतलब भी समझ में आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है। इन सर्विस एजुकेशन रेफर टू प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटीज जो प्रोवाइड करती है टू नर्सिंग
पर्सोनल व्हाइल दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए वर्कर का, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन रेफर टू प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटीज प्रोवाइड टू नर्सिंग प्रोफेशन पर्सोनल, मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल, मतलब नर्सिंग में काम करने वाले अभी करती है, अभी जो भी व्यक्ति हो गए, ठीक है। वाइल दे वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको क्या कर रहे हो आप, एक प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटीज प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। प्लान कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी, जैसे हॉस्पिटल के अंदर आपका नया इंस्ट्रूमेंट आया है, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्लान किया है कि आपके सारे जितने भी मेंबर हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, ठीक है। फिर आप उनको क्या कर रहे हो, जितने भी ये सारे आपकी क्या हो गए, नर्सिंग पर्सोनल, नर्सिंग पर्सोनल मतलब क्या हो गया, नर्सिंग कर्मचारी, ठीक है। तो नर्सिंग कर्मचारी को आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, जब वो क्या हो, वर्किंग कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। क्या हो गया, इन सर्विस एजुकेशन रेफर टू प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटी, प्लान मतलब पहले से प्लान करके एजुकेशनल नर्सिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करना, किसको, नर्सिंग कर्मचारी को, कब, जब, व्हेन दे आर, वाइल, वाइल मतलब जब दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नर्सिंग इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो आपका इन सर्विस एजुकेशन, ये भी समझ में नहीं आया तो इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका अगर बात करें तो सबसे पहले इन जॉब सेटिंग, ठीक है, पहले नंबर पे हो गया ये, मतलब आप क्या हो, एक जॉब सेटिंग के अंदर हो, ठीक है। इन जॉब सेटिंग के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना एक एम्प्लॉय का, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये आ गया। इन जॉब सेटिंग, ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, आप वहां पर अपना आप मतलब जो भी आपका एचआर मैनेजमेंट है वो आप क्या कर रहा है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, फिर उसको क्या कर रहा है, प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, किससे रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू सर्विसेज, मतलब जॉब में रहते हुए मैक्सिमम आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना एम्प्लॉय का, किसके लिए, प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, जो एक्टिविटीज होनी चाहिए क्लोजली रिलेटेड टू सर्विसेज इज कॉल्ड इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। ये आपका इन सर्विस एजुकेशन का डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट की इन सर्विस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन बेस्ड ऑन कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस मतलब लगातार सीखना, कि आज कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, 5 दिन बाद में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो उससे क्या होगी, आपकी स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। इसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपका प्रोफेशन भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। क्वालिटी नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर की क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इन्हांस होगी, प्रमोट होगी। नेक्स्ट अपन समझते हैं प्रमोट या सॉरी ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होते हैं आपके इन सर्विस एजुकेशन के। तो सबसे पहला आपका पर्पस क्या हो गया है, डिमांड ऑफ क्वालिटी केयर। नेक्स्ट हो गया आपका टू अपडेट नॉलेज एंड स्किल, मतलब नर्सिंग, अब तो आप समझ गए होंगे ना, इन सर्विस एजुकेशन आपका क्या करती है, अपडेट करती है नॉलेज और स्किल को। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ओरिएंट करती है नए स्टाफ को। उसके अलावा ओरिएंट मतलब सिखाना नए स्टाफ को, जैसे एक नया स्टाफ आया तो उसको कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको एक डमी पे प्रोसीजर करवाओगे, फिर उसको क्या करोगे, आईएम लगाना, आईवी लगाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप क्या करोगे, उसको लर्न करवाओगे। जॉब में रहते हुए काम को सीखना इज कॉल्ड इन सर्विस एजुकेशन। टू डेवलप लीडरशिप एबिलिटी, उसके अंदर भी आप क्या करोगे, डेवलप करोगे लीडरशिप एक्टिविटीज, प्रमोट करोगे प्रोफेशनल ग्रोथ को, रैपिड चेंज इन मेडिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, ये इसके क्या हो गया, नीड और ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी पर्पज और ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नीड क्या है आपकी इन सर्विस एजुकेशन के। तो सबसे पहले ये क्या करती है, एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या एडवांस, मतलब अभी रिसेंट में जो जो चीजें आ रही है उसका आप यूज में लेना सीख जाओगे इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। चेंजिंग पेशेंट केयर प्रैक्टिस, इससे क्या होगी आपकी, चेंजिंग पेशेंट केयर प्रैक्टिस क्या होगी, इंप्रूव होगी। नीड फॉर क्वालिटी एंड सेफ केयर, ठीक है। न्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जैसे कि कोई नई पॉलिसी या नया प्रोसीजर आया, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सर्विस एजुकेशन में एक प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो, और प्रोग्राम लॉन्च में जितने भी स्टाफ है उनको आप क्या कर सकते हो, एक साथ सारे को एक ही प्रोसीजर का डेमो दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंप्रूव करती है आपके हॉस्पिटल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। इसके अलावा आगे आपका मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये आपके जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स बनाती है किसके, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, कौन, आपका इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं आपके इन सर्विस एजुकेशन के। तो सबसे पहले स्टेप हो गई आपकी असेसमेंट, इंप्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन। ये आपके 3 स्टेप होती है जिसके थ्रू क्या होता है, इन सर्विस एजुकेशन होता है।
इन सर्विस एजुकेशन की, जैसे कि हो गया सबसे पहले क्या करता है, असेसमेंट करना। असेसमेंट करना के मतलब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप क्या हो, वार्ड इंचार्ज, ठीक है, और ये 5 क्या है, स्टाफ नर्स, 6 स्टाफ नर्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट, मतलब उनको एक टूल आया अपने हॉस्पिटल के अंदर जो आपको पता है, आप हो वार्ड इंचार्ज हो, ये आपका टूल आया, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट में आप उनको उनकी नॉलेज देखोगे देखोगे कि उस उनको इस टूल के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उनको मतलब जितने भी आपके 6 कर्मचारी है उनकी आप क्या कर रहे हो, नॉलेज के बारे में देख रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि मतलब आप उनको क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक इंटरवेंशन के थ्रू क्या करोगे, उनको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताओगे, ठीक है। फिर आप इवालुएट करोगे कि जो अपन ने प्रोग्राम किया है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपेरिजन करेंगे कि अपन ने जो प्रोग्राम किया है वो रियल में इफेक्टिव बना है या नहीं बना है, वो आपका कौन बनाएगा, इवालुएशन बताएगा। मतलब इन सर्विस एजुकेशन क्या हो गया, सबसे पहले आप क्या करो, असेसमेंट करो कि एक टूल या आपकी नई टेक्निक के बारे में स्टाफ को कितनी नॉलेज है, फिर उसको क्या करो, इंप्लीमेंट कर दो या फिर इंटरवेंशन बोल दो, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन बोल दो, ठीक है। उसको आप क्या करो, इंटरवेंशन दो, मतलब उस प्रोग्राम को सिखाओ। फिर आप क्या करो, इवाल्युएशन करो कि इस प्रोग्राम से क्या फायदा मिला है, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना, नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम के टाइप क्या होते हैं, सबसे पहला टाइप हो गया आपका ओरिएंटेटेड प्रोग्राम। ओरिएंटेटेड प्रोग्राम क्या हो गया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया कि यूज न्यूली ज्वाइंट नर्सेज इन विच प्रोवाइड हॉस्पिटल रूल पॉलिसी ड्यूटी एंड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि आपके हॉस्पिटल के अंदर एक नया स्टाफ आया तो नए स्टाफ को वार्ड रूटीन या रिपोर्टिंग सिस्टम को समझाना, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दूसरा हो गया आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या हो गया कि जैसे कि सीपीआर की या फिर आईवी कैनुलेशन की आप क्या कर रहे हो, स्टाफ को सिखा रहे हो, ठीक है। दिस प्रोग्राम फोकस करता है इम्प्रूव स्पेसिफिक नर्सिंग स्किल, जैसे कि सीपीआर हो गया, आईवी कैनुलेशन हो गया, या फिर आप कैथेटर लगाना सिखा रहे हो, या फिर आप एनिमा लगाना सिखा रहे हो, तो ये सारी आपकी क्या होगी, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अपन बात करें तो कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम में क्या कर सकते हो कि आपके मतलब इस सर्विस के अंदर क्या आया, एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है तो उसको मतलब नॉलेज अपडेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा के क्या कर रहे हो, नर्स की उस चीज को बता रहे हो, ठीक है। वो आपका क्या हो गया, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका रिफ्रेशर प्रोग्राम। रिफ्रेशर प्रोग्राम क्या हो गया, यूज फॉर ओल्ड नॉलेज एंड स्किल टू रीइंफोर्स एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग, मतलब जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे कि आप क्या करोगे, हॉस्पिटल के अंदर जाओगे कि वहां देखोगे, सबसे पहले असेसमेंट करोगे कि जो नर्स है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए मतलब हैंड हाइजीन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, री इन्फोर्स करोगे, मतलब उनको क्या करोगे, आप हॉस्पिटल के अंदर एक पॉलिसी लागू कर दोगे कि आपको हैंड हाइजीन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मतलब पता तो था आपको कि हाँ हैंड हाइजीन क्या करती है, आपके इन्फेक्शन को कम करती है, लेकिन आपने क्या किया है, उस प्रोग्राम को वापस ताजा बनाया, रिफ्रेश किया है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्रेशर प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट हो गया आपका लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट क्या हो गया कि जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम डेवलप करते हैं लीडरशिप को और आपकी मैनेजर स्किल अमंग नर्सेस, ठीक है, जैसे कि वार्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका मैंडेटरी नर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि जरूरत के टाइम पे, ठीक है, कि आपको ये तो करना ही है, ठीक है। दीज आर कंपलसरी, ये मतलब मैंडेटरी मतलब कि कंपलसरी है, ठीक है, ये तो करना ही है, ठीक है। दीज आर कंपलसरी एज पर लीगल और इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी बीएमडब्ल्यू ट्रेनिंग होती है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। बीएमडब्ल्यू ट्रेनिंग जैसे कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर हो तो आपको सबसे जरूरी चीज है ना, वो आपका बीएमडब्ल्यू आपको आगे लेके जाता है। अगर आपने आपकी लाइफ में एक भी बार अगर बीएमडब्ल्यू के अंदर गलती कर दी है ना, तो कभी भी आपका नर्सिंग ऑफिसर से प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है, ये रूल होता है। एक बार चल जाती है, मतलब एक बार में आपको क्या कर देंगे, वो वार्निंग कर देंगे, ठीक है, दूसरी बार आपको लास्ट बार अलर्ट कर देंगे, ठीक है। 2 बार आपने अगर बीएमडब्ल्यू के अंदर, जो कि बहुत छोटा काम होता है, लेकिन अगर 2 बार आपने बीएमडब्ल्यू की गलती कर दी तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन तीसरी बार अगर आपने एज ए नर्सिंग ऑफिसर कभी भी आपने बीएमडब्ल्यू गलत जगह में डाल दिया है तो कभी भी आपका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये आपके मैंडेटरी नर्सिंग प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग के अंदर आ गया जैसे कि जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एट द वर्क प्लेस वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ठीक है, जैसे कि सीनियर नर्स गाइड करती है जूनियर नर्स को ड्यूरिंग पेशेंट केयर। वो आपका भी मतलब सीधा सी हो गया कि इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है कि किसी एक हाई मतलब एक सीनियर नर्स को जूनियर नर्स को सीनियर नर्स के द्वारा जूनियर नर्स को सिखाना या फिर सीनियर नर्स का खुद का किसी और से सीखना, मतलब किसी नया स्किल आ रहा है या नया प्रोग्राम आ रहा है उसके बारे में क्या करना है, सीखना सिखाना, अपना क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कहलाता है। मतलब कि सर्विस में रेखे, ठीक है, जॉब करते हुए सीखना, सीधी सी बात क्या होगी अपने जॉब करते हुए सीखना, मतलब सर्विस में रहते हुए एक नई कोई सी भी स्कीम आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है या फिर नया कोई सा भी प्रोग्राम आ रहा है उसको सीखना, वो आपका क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है या फिर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कहलाता है। तो ये था हमारा वीडियो पूरा इन सर्विस एजुकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक और शेयर करें, और नहीं समझ में आया तो जो चीज समझ में नहीं आई उसके बारे में आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में जरूर नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू गाइस।